शॉपिंग एंजॉय करने। लेट्स सी कि हम क्या शॉपिंग करते हैं। बहुत अच्छे थे वॉल पैनल, जो कैलीग्राफी वाली वॉल पैनल्स थे वो बहुत अच्छी थी। और कैसी रही फिर तुम्हारी शॉपिंग? अच्छी। हाँ। विशाल नहीं आए हुए। विशाल में बाजी की चोरी का माल है विशाल। और ब्लॉग और जिन्होंने ब्लॉग मेरे डर के नाच जाना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। सो जी वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और आज जो है वो मैं जा रही हूँ बाज़ार और लेट्स सी कि आज की मेरी शॉपिंग स्प्री कैसी रहती है। आज मैं जा रही हूँ बाज़ार विद माय आंटी एंड वाइला अगेन। हम जा रहे हैं जी शाह आलम बाज़ार, शाह आलमी मार्केट। कुछ हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी, मैंने भी करनी थी और उन लोगों ने भी करनी थी, तो हमने सोचा चले हम इकट्ठे चलते हैं, ज़रा इकट्ठे जाके मज़ा आता है, मशवरा भी हो जाता है। और कुछ हम लोगों की केमिस्ट्री आपस में इस तरह की है कि इंसान एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होता है ना जाने में। तो इसलिए हमने सोचा चले इकट्ठे, एक दूर जाना मुश्किल होता है हर रोज़, तो ज़रा सब साथ होना, तो अकेले बंदा इस तरह के बाज़ार में जा भी नहीं सकता। तो इसलिए हम वो लोग जा रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा चले मुझे, जब आप लोग का प्रोग्राम बने अगर तो मुझे भी साथ ले जाएं, क्योंकि फिर मैं भी साथ में जो कुछ थोड़ा बहुत देख लूँगी। ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं लेना, लेकिन जाके देखूँगी, अगर कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर लूँगी। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ऑल्सो शेयर टू अमंग योर फ्रेंड्स। और अब बस बच्चों को मैंने स्कूल से लिया है और स्कूल से लेके तो इन्हें मैं घर ड्रॉप करूँगी एंड देन आई विल गो एंड उनके साथ मैंने जाना है आज। ये लाइक भी किया था आपका कौन सा आजकल तो मैं रोज एक डालती हूँ, हाँ नहीं देखा मैंने। चले जी अब मैं आ गई हूँ इधर और अब मैं इन लोगों के साथ जा रही हूँ। आज मैं आंटी लोगों के साथ जा रही हूँ। हम उनके साथ जाएंगे, बच्चों को मैंने घर भिजवा दिया है और आंटी उस्माइला हम तैयार हो गए और हम जा रहे हैं खूब शॉपिंग एंजॉय करने। लेट्स सी कि हम क्या शॉपिंग करते हैं। साथ में हम लेमनेड भी बना के लेके जा रहे हैं, हाँ, रोजा खोलेंगे वहाँ। अफ्तारी के लिए उस्माइला ने हमारी लेमनेड बनाई है कि हम रोज़ा घर की लेमनेड से खोलें, क्योंकि बाज़ार में जो है ना वो हर चीज़ कई दफ़ा सूट नहीं कर रही होती ना खाने के लिए, तो ज़रा पानी घर से ही डाल लिया इसलिए। तो लेट्स सी अफ्तारी आज हमारी रास्ते में ही हो जाएगी, उधर बाजार में ही हो जाएगी, क्योंकि इस वजह वक्त बजे हैं 2। इससे पहले टाइम ही नहीं बचता, बच्चों को स्कूल से ला के घर सारा सेट कर शर के जो है ना वो फिर ही हम जा सकते हैं। बच्चों को मैंने छोड़ा आयशा के पास आज और अपने हस्बैंड को भी घर छोड़ दिया है और मैं इन लोगों के साथ जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कहा हुआ था कि जब आप लोग जाएंगे तो मुझे ज़रूर साथ लेके जाएं, क्योंकि हमारी आपस में ज़रा मज़ा बहुत आता है हमें इकट्ठे बाजार जाके। तो अब हम जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ चैनल को। चले जी, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं शाह आलम बाज़ार, जिसको हम स्लैंग में कहते हैं शाह आलमी। ये लाहौर की जौन सी है ना वो होलसेल मार्केट है और जितने भी शॉपकीपर हैं ना वो यहाँ से सामान ले जाकर रिटेल की मार्केट्स में सेल करते हैं। और बेसिकली हम सब पे ये इम्प्रेशन है कि जो शाह आलम मार्केट है ना, यहाँ से चीज़ें सस्ती मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर मार्केट्स। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम जाते रहें और हमें लोकल मार्केट की प्राइसेस का आइडिया हो तो हमें यहाँ पे जाने का फ़ायदा होता है। लेकिन वहाँ के दुकानदार भी बहुत ज़्यादा स्टबन हैं, बिल्कुल भी बार्गेन नहीं करते और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं करते जितना हमने एक्सपेक्ट किया होता है। डेकोरेशन पीसीस की शॉप पे हम लोग गए थे, आप लोग देख सकते हैं कितनी पॉलिश्ड और कितनी अच्छी शॉप्स बनी हुई हैं, बिल्कुल हाई एंड बड़े ब्रांड्स के स्टोर जिस तरह हमारे इस तरफ की मार्केट पॉश एरियाज़ की शॉप्स हैं ना उस तरह की शॉप्स हैं। प्रॉपर डिस्प्ले है और चीज़ें भी वैसी ही हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं। लेकिन मुझे बेसिकली इम्प्रेशन ये मिला कि वहाँ पर हर लेवल की चीज़ मिलती है, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती। इट्स ऑल अबाउट योर ओन चॉइस और आपकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं और आपकी अपनी पॉकेट है कि आप क्या लेना पसंद करते हैं और आपकी पसंद कैसी है। रैंडम दुकानों पे रैंडम चीज़ें हैं। ये देखें, ये वाली जो शॉप थी ये इट वाज लाइक जस्ट लाइक अ गिफ्ट शॉप। यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस भी थे, गिफ्ट्स वाले आइटम्स भी थे और कंटेम्प्रेरी डेकोर की चीज़ें भी थी। अलबत्ता फूलों की दुकानें यहाँ पर इतनी ज़्यादा हैं कि जैसे बाहर आ गई हो, और फ्लावर्स जौन से हैं वो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे वहाँ पर मिल जाते हैं बंचेस। और जिस तरह ये वॉशरूम के डेकोर के लिए या ये रेल प्लांट्स के जो पौधे वगैरह हैं ना, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। डेकोरेशन पीसेस बहुत आला, बहुत अच्छे थे। कुछ चीज़ें बहुत महंगी नज़र आती हैं और कुछ सस्ती। इट्स ऑल अबाउट वही ना कि हम कितना फिर सकते हैं और कितना पसंद कर सकते हैं। अच्छा, हम पहुंच तो गए मार्केट में। वहाँ तकरीबन हम लोग पहुंचे थे, बच्चों को स्कूल से ला के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे ना हम मार्केट थी।
घंटा थोड़ा सा 3-4 दुकानें फिरने के बाद ना हमें पता चला कि जी दुकानें तो जी है ना वो 5 बजे बंद हो जानी है। हम लोग घर से अफ्तारी का सामान घर देकर गई थी मैं, मेरी बहन थी घर पे। अफ्तारी का सामान वो मतलब उसने अफ्तारी बनानी थी मेरी बच्चों की और मेरे हस्बैंड की, और मेरी आंटी लोग और शुमाइला के बच्चे जो थे वो भी घर पे अपनी बच्चों को अफ्तारी देकर आई थी कि आराम से हम बाज़ार फिरेंगे। और ऑब्वियसली इतनी दूर हम गए थे तो हमें लग रहा था कि हमें अफ्तारी उधर ही हो जाएगी, तो हम आराम से फिर के आएंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी दूर है और जाने का ही तो टाइम नहीं होता। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि दुकानें जी 5 बजे बंद हो जानी है। एक दफ़ा तो हमें बहुत हासिल हुई, समझ ही नहीं आया कि अब हम क्या करें। भाग भाग के हमने जो थी ना वो चीज़ें पसंद की और देखी, लेकिन फिर हमें कुछ शॉपकीपर्स ने कहा कि नहीं कुछ दुकानें खुली हुई हैं और कुछ बंद हैं। फिर हमने पहले सोचा कि हम घर चले जाएँ, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं हम ना बाज़ार में ही रहते हैं और ना देखते हैं कि जो दुकानें खुली हैं कोई तो शॉपिंग करेंगे, एंड इट वाज अ गुड डिसीजन। इस बहाने हमने कुछ शॉपिंग कर ली, वरना अफ्तारी से पहले पहले तक तो हमने कुछ भी नहीं खरीदा था। ये देखिए फ्लावर अरेंजमेंट्स कितनी अच्छी है, वॉल क्लॉक्स बहुत अच्छे थे, वॉल पैनल जो कैलीग्राफी वाली वॉल पैनल्स थे वो बहुत अच्छी थी, और लेकिन वो लार्ज साइज़ में थी। कोई आज सच उस तरह से कोई क्लिक नहीं की जो मैं लेकर आती, ऑल्दो मैं गई तो इसीलिए थी कि अपने घर के लिए कोई अच्छी सी सीनरी मैंने देखनी थी और साथ कोई अच्छा सा लैंप देखना था। ये टेबल जो लैंप्स है ना, फ्लोर लैंप्स, इनकी बहुत वैरायटी थी, लेकिन उस टाइप का मुझे कुछ पसंद नहीं आया जो मेरे घर में कहीं सूट करता। और ये देखिए कितने मज़े मज़े की चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी खाने वाली, समोसे, खजूरे, दही भल्ले, फ्रूट चाट, हर तरह के स्टॉल जो थे ना वहाँ लगे हुए थे। और आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि अफ्तारी के टाइम हमने जो है ना वो क्या खाना है। इसलिए मैंने थोड़ा सा ना, जब आंटी लोग देख रहे थे ना फ्लावर्स और प्लांट्स वगैरह, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं वीडियो भी बना लेती हूँ और देख भी लूँ कि मार्केट में क्या मिल रहा है, क्योंकि अफ्तारी तो हमारी वहाँ पर ही होनी थी। और यहाँ पे देखें दही भल्लों की बड़ी टेम्पटिंग चीज़ें थी। अच्छा, और लेकिन ना एक दफ़ा पहले हम गए थे तो मैंने वहाँ से बिरयानी खाई थी, तो ये है कि हमारे जहन पे ये इंप्रेशन होता है ना कि चीज़ें ख़राब होंगी या पेट ख़राब करेंगी, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि इनकी रनिंग इतनी ज़्यादा है। उन्होंने बनाई है वो आज ही उनकी ख़त्म हो जानी, कौन सा पड़ी रह जानी है। जो चीज़ ख़राब वो होती है जो बासी होती है, यहाँ मुझे लगता है कि बासी का मौका नहीं होगा जितना वहाँ पर रश है। और ये देखें ये शॉप पर चीज़ें बहुत अच्छी थी, नहायत ही आला डेकोरेशन पीसेस की शॉप थी और बहुत प्यारे इनके पास आइटम्स थे और प्राइसेस भी अच्छी थी। कुछ थोड़ी बहुत इन्होंने बार्गेन भी कर लिया था। तो मेरा ख्याल इस शॉप का नाम सादिया या खदीजा करके ऐसे करके कुछ था, और मेन रोड के ऊपर ही है ये शॉप। ये कंसोल मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और ये चेस वाली जो टेबल पे चेस रखते हैं आजकल, इसका भी बहुत फैशन है। टिक टैक, यस टिक टैक, इट्स नॉट चेस। तो इसका भी बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में भी है, शायद खेल भी सकते हैं या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है डेकोरेशन के लिए ही है। और ये फिर हम एक और शॉप पे गए, वहाँ पे ये बहुत प्यारी वाटरफॉल्स थी और फ्लावर्स की बहुत अमेजिंग वैरायटी थी। वहाँ से ये हम लोगों ने लिया था एक फ्लावर्स लिए थे कुछ, और एक डेकोरेशन पीस भी वहाँ से लिया था। तो ये वो अंकल लगा के दिखा रहे थे और शुमाइला सेटिंग करा रही थी इसकी। तो बस यहाँ पे जो अफ्तारी होने वाली थी और बस जल्दी जल्दी भी हम थे कि जल्दी जल्दी जो है ना वो देखें और फिर चल के नीचे कुछ खाएं पिएं, क्योंकि ये ऊपर वाले पोर्शन पे शॉप्स है। अच्छा, वहाँ पर ना शॉप्स बहुत ज़्यादा छोटी छोटी गलियों में दुकानें हैं और पतली पतली सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं ऊपर को, और फिर लेकिन जब ऊपर जाते हैं या नीचे उतर जाएँ बेसमेंट में या ऊपर चढ़ जाएँ, फिर इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स है ना कि आपकी आंखें जो है ना वो दंग रह जाती हैं कि वाह भी वाह, यहाँ तो जंगल में मंगल बना है। मतलब इतनी छोटी मार्केट की ऑल्दो मतलब अपेयरेंस जो ओवरऑल आती है ना वो छोटी सी आती है कि तंग तंग गलियाँ और तंग दुकानें हैं, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और अमेजिंग वैरायटी है। फ्लावर्स की वहाँ पर इतनी अच्छी वैरायटी, यहाँ तो ऐसे जैसे किसी बाग में आ गए हो। इतने प्यारे यहाँ पे फ्लावर्स थे और प्लांट्स थे कि कमाल, और सारे के सारे फ्लावर्स भी बहुत अच्छे थे। मैं पहले एक दफ़ा यहाँ से बहुत सारे फ्लावर्स लाई थी जो अभी तक मेरे पास पैक भी पड़े हुए हैं, क्योंकि घर में इतनी जगह ही नहीं है उनको रखने की, तो इसलिए मैंने कोई ख़ास फ्लावर्स नहीं लिए थे। शुमाइला ने लिए फूल ये वाले, उसको बहुत पसंद आ रहे थे। उनकी जो चीज़ें उन्होंने ली हैं वो मैं फिर किसी वक्त गई उनके घर तो मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग हॉल शेयर कर दूँगी। जो शॉपिंग हमने उस दिन की ना वो रैंडम सी शॉपिंग की, मतलब बेसिकली इट वाज, मेरे तो जहन में कुछ भी नहीं था ऐसा चीज़ जो मैंने ख़रीदना है, लेकिन क्योंकि वहाँ मार्केट में जाना बहुत मुश्किल होता है, दूर है, एक तो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, और फिर वहाँ पर ना आदमी ज़्यादा होते हैं तो एक्चुअली अलग से कोई जाने नहीं देता। तो अगर 2-3 लोग हो ना तो फिर मिल के चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने मिल के प्लान बनाया था कि चलो, वो लोगों ने मुझे ले लिया साथ और हम इकट्ठे चले गए कि चलो, मैंने आंटी लोगों को कहा था कि जब आप लोग जाए ना तो मुझे ज़रूर लेके जाएं, तो इसलिए मुझे वो साथ ले गई और मैं इसलिए भी चली गई। रमज़ान था, हालांकि मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो रोज़े में मुझे 2 दफ़ा सोचा मैंने कि मैं नहीं जाती, मैंने सोचा कि मैं नहीं जाती, लेकिन फिर जो है ना वो मैंने कहा कि मैं चली ही जाती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा चली जाओ तुम भी, ताकि कुछ ले आओगी और ज़रा थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। तो खैर फिर हम चले गए और ये देखें हम रफ्तारी जो है वो उधर ही हो गई। तो ये जो शॉपकीपर थे अंकल, इन्होंने हमें कहा कि नहीं रोज़े का टाइम है
तो आप ना रोज़ा यहाँ खोल के जाएँ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी हमारे लिए टेबल ले कर दी, दही भल्ले और ये क्रीम चाट और खजूरें और फिर दूध सोडा वगैरह भी था। लेकिन बस हमने ये जो दही भल्लों की एक प्लेट नज़र आ रही ना, ये हम तीनों ने शेयर की थी, क्योंकि क्रीम चाट जो थी ना वो इट वॉज टू हैवी फॉर अस और हम लोग नहीं खाते। फिर हमने उनसे कहा कि आप लोग ही खा लें। खैर वहाँ से इफ्तारी करके ना हम लोग निकल आए, और वो शॉप जो थी ना उसका नाम था 7 स्टार कुछ इस तरह करके शॉप थी, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर, बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे थी। फिर जी हम गए, ये उतर के आ रहे थे तो ये स्टॉल था वहाँ पे, वहाँ दराज वाले आइटम सारे पड़े हुए थे, लेकिन प्राइसेस हाई बता रहा था, तो इसलिए वहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा। इसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़े से अब आए हैं तो कोई बर्तन शर्तन भी देख लेते हैं। लेकिन जब बर्तनों वाली, क्योंकि रोज़ा अफ्तार हो चुका था और तकरीबन 6:30-7 बज चुके थे, तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद ना तकरीबन सारी दुकानें ही बंद हो गई और कोई कोई शॉप ही खुली हुई थी। और ये बर्तनों वाली दुकानें जो थी ना वो हमारी रह गई, कि जो दुकानें हम विज़िट करना चाहते थे ना शॉप्स, वो हमें उस तरह के जो हमारे मतलब के बर्तन थे ना वो नहीं मिले, सिर्फ 2-4 दुकानें खुली थी। तो बर्तनों की शॉपिंग के लिए ना हम फिर जाएंगे किसी वक्त। अब वो इतना मतलब हैसल होती है ना वहाँ जाने की, तो जब जा रहे हो तो फिर होता है कि सारा बाज़ार ही फिर लें, लेकिन सारा बाज़ार आप नहीं फिर सकते एक दिन में, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे वैरायटी ऑफ थिंग्स है, हम नहीं विजिट कर सकते। अच्छा खैर वहाँ से बर्तन देखते थे, जब हम इधर को मुड़े ना तो एक बेसमेंट के अंदर मैं झांकी तो वहाँ पे जी कॉस्मेटिक्स की शॉप थी, नज़र आई मुझे कॉस्मेटिक्स। और आप सबको पता है कि हाउ मच आई लव कॉस्मेटिक्स, तो मैंने कहा चले जी यहाँ तो मैंने ज़रूर जाना है। और हम लोग नीचे बेसमेंट में उतर गए, और लेकिन आंटी थक चुकी थी थोड़ा सा, तो मैं और मेरी नन जो है हम दोनों जो है वो खूब हमने यहाँ पे देखी ये कॉस्मेटिक्स वगैरह, लेकिन बस ज़्यादा रुके नहीं, क्योंकि लिया भी कुछ नहीं आज सच, क्योंकि चीज़ें जो थी वो ये सारी चाइनीज़ चीज़ें थी। लेकिन आप दराज वास पर ना ये वाला मेकअप बहुत महंगा मिलता है और वहाँ पे प्राइसेस इनकी रीज़नेबल थी। लेकिन मैं खुद भी बस थक चुकी थी अफ्तारी, क्योंकि लाइट सी की थी और उसके बाद कुछ खाने का भी ऐसा दिल नहीं कर रहा था। तो रोज़ा खोल के आपको पता है एकदम से बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, और आजकल तो रोज़े मुझे लगता है इस तरह के ही हैं, थोड़े से ना सुस्ती वाले हैं। अच्छा फिर हम आगे जब गुजर के आ रहे थे तो एक और प्लाजा हमें नजर आया, नया प्लाजा था, पीछे की तरफ ये खुला हुआ था। बेसिकली उस दिन हम गए थे डेकोरेशन आइटम्स लेने के लिए, तो ज़्यादा फोकस हमारा वही था। और ये देखें यहाँ पे कितने प्यारे डेकोर आइटम्स थे, और ये दुकानदार जो था ना इसने चीज़ें रीजनेबल भी दी थी। और उनको पता चला कि मैं व्लॉगर हूँ तो मुझे कहता है कि मेरा इंटरव्यू कर ले आप, और मैंने कहा मैं आपका क्या इंटरव्यू करूँ, क्योंकि ऐसा इस तरह की तो वीडियोज़ मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो खैर लेकिन यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, 1-2 डेकोरेशन पीसेस ख़रीदे। मैं इंशाल्लाह वो अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो शॉपिंग हमने की है ना वो मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और कुछ चीज़ें मैं नज़र में करके भी आई वहाँ पर जो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन उस दिन ले ही नहीं, क्योंकि एक तो टाइम नहीं था, और एक जो पहले हमने शुरू की शॉप्स में देखी थी ना और सोचा था कि बाद में देखते हैं कि हम तो इतनी देर इधर आ रहे हैं, लेकिन फिर दुकानें बंद हो गई। तो दोबारा शायद फिर दोबारा भी मैं मार्केट में जाऊँगी, शाह आलम बाज़ार ना इंशाल्लाह ईद के बाद में जाऊँगी, और कुछ चीज़ें तब मैं ख़रीद के लाऊंगी। 1-2 आइटम्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप लोग आने वाले मेरे जो शॉपिंग टूर्स हैं ना वो भी देखना चाहते हैं। और एक मैं आप लोगों से टिप शेयर करूंगी कि अगर आप लोग शालवी बाज़ार जाना चाहते हैं ना तो उसके लिए आपने जाना है सुबह के 10 बजे, ठीक है। बेसिक जो बेस्ट टाइम है ना वो सुबह के 10 बजे जाने का, सुबह 10-11 बजे आप जाएं, जब दुकानें खुलें उसी वक्त ही आप चले जाएं। सेकेंडली आपने अपने जो लोकल मार्केट है जिस तरह अलफत्ता है या बड़े बड़े स्टोर्स हैं जिनकी आप सोचते हैं कि जहाँ चीज़ें महंगी और हम वहाँ से जाकर थोड़े पैसे सेव कर लेंगे, तो फिर आपने वहाँ से चीज़ों की प्राइसेस पता करके जानी है, ताकि आपको पता हो कि रिटेल की मार्केट में क्या प्राइस है, होलसेल वाले हमें कहीं लूट तो नहीं रहे। क्योंकि कई दफ़ा ना होलसेल वाले जो है ना वो प्राइसेस ज़्यादा लगा देते हैं और आप महंगी चीज़ें लेकर वापस आ जाते हैं। और थर्ड टिप ये है, मतलब जो मुझे लगता है कि अगर आपने ज़्यादा चीज़ें लेनी है ना तो फिर आप वहाँ जाएँ, क्योंकि इतनी हासिल करेंगे जाने की और फिर इतनी दुकानें फिरेंगे और फिर दिल करता है कि लेने का, लेकिन आपने ज़्यादा सारा सामान लेना है। जैसे अगर आपने शादी का सामान लेना है या आप नया घर डेकोर कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली कुछ 8-10 या 4-5 चीज़ों की ज़रूरत तो है ना, फिर आप जाएं। अगर आपने कोई एक आधी चीज़ लेनी है ना फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर उसमें आपके पैसे नहीं बचते। क्योंकि अगर हमें देखें ना, अगर कुछ शॉपकीपर ज़्यादा प्राइसेस भी लगा लेते हैं ना और कुछ कम में दे देते हैं तो वो ओवरऑल बैलेंस हो जाता है। जैसे अगर आपने 1 लाख की शॉपिंग की है ना तो कम से कम आपके 25-30 हज़ार सेव हो जाएंगे और उन 25-30 हज़ार में आप और चीज़ें ले आएंगे। तो इतनी सेविंग आपकी, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना कि इतनी सेविंग आपकी हो जाती है, विच इज़ बहुत ज़्यादा सेविंग है ये भी, कि अगर आप 1 लाख की चीज़ें खरीद रहे हैं तो अगर आपके 20-25 हज़ार बच जाते हैं उस 1 लाख में से, तो उस 20-25 हज़ार का आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो इसलिए जौन सा है ना वो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको ऐसा टाइम है और इतनी एफर्ट आप करना चाहते हैं ज़रूर जाएं। हाँ, बर्तनों की प्राइस में बहुत फ़र्क है, जो आम नॉर्मल प्राइस के बर्तन हैं उनमें काफ़ी फ़र्क है। वो भी इस तरह ही है ना कि अगर आप इकट्ठा स्टॉक ले आएँ,
ये हम जब गाड़ी में बैठ गए, हमने सारा सामान गाड़ी में रख दिया और हम जा रहे थे, तो मुझे ना एकदम से रास्ते में जाते हुए ये जार नज़र आए थे, ये ब्लैक ढक्कन वाले। ये मुझे मिल नहीं रहे थे। मैं ना अपने किचन के ना दराज है ना, दराज और सारे जार इनको ना रीवैम्प करती रहती हूँ, चीज़ों को ना चेंज करती रहती हूँ। पहले मेरे ना प्लास्टिक के हैं वो लाल ढक्कन वाले, तो वो पुराने से हो गए और वो बाजार से लाल ढक्कन वाले ही मिलते हैं। तो मैं सोची थी कि काले ढक्कन वाले मुझे दराज पे नज़र आए थे, लेकिन मुझे साइज़ की समझ नहीं आ रही थी। तो उसने मुझे जाते हुए वहाँ पर नज़र आ गए। तो ये वाले जार देखे, लाल ढक्कन वाले तो बहुत कॉमन है, ब्लैक वाले थोड़े ना स्टैटिकली अच्छे लगते हैं और थोड़ी ना अच्छी लुक देते हैं। तो ये मुझे नज़र आ गए, तो फिर हम वहाँ पे रुके और फिर यहाँ से रुक के हमने ये सारा सामान ख़रीद लिया। मतलब वहाँ पे चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं और प्राइसेस थोड़ी कम लगती हैं रीजनेबली। तो ये इंशाल्लाह ताला जो हमारा शॉपिंग हॉल है ना, ये मैं आपके साथ ना एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं लेकर आई ना वो मैं आपके साथ अलग शेयर करूँगी। अच्छा जी, उधर से मार्केट से हम निकल आए फिर, और मार्केट से जब निकल आए तो हम सबको इतनी भूख लग चुकी थी ना कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या खाएं। अब एक हमारे पास ऑप्शन था कि हम KFC चले जाएँ अगर बर्गर वगैरह खाने, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन था कि हम देसी खाना खा लें। तो फिर हमने कहा कि जी हम तबाक ही चले जाते हैं। सामने हमें तबाक ही नज़र आ रहा था निकलते ही वहाँ से लक्ष्मी चौक पे। और फिर हम तबाक चले गए और उनका देखिए कितना प्यारा उन्होंने सारा बड़ा रिवैम्प किया है। एक दो दफ़ा पहले भी मैं यहाँ पर गई हुई हूँ, बहुत इन्होंने अब सारा ना अपना इंटीरियर चेंज कर दिया और कितनी अच्छी उन्होंने सेटिंग वगैरह की थी। मिंट वाला की ये भी सही है, वो भी सही है, और मर्जी अच्छा लगता है। चले ठीक वो है। अच्छा तो वो ले आए। बस ठीक है ये वाला। चलो खाओ सलाम। कैसी रही फिर तुम्हारी शॉपिंग? अच्छी, हाँ। जबरदस्त, बहुत अच्छी, खूब एंजॉय किया। जबरदस्त। आप थी तो फिर जाहिर सी बात एंजॉय ना करके हो सकते। आंटी आपने, आपकी शॉपिंग आंटी कैसी रही? बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बड़ा अच्छा। मुझे खुद आज बहुत मजा आया। हमको कितने देर बाद उस दिन गए हैं इकट्ठे और कितनी, और आज गए हैं काफी दिनों बाद। हमें ना शॉपिंग से ज्यादा एक दूसरे के साथ फिर के ज्यादा मजा आता है, एक दूसरे की कंपनी में। और जो हमने अफ्तारी की वो दैट वाज वेरी गुड, लेकिन ये है कि उस वक्त हमने ज़्यादा खाया नहीं और अब मेरे सर में शदीद दर्द हो रही है। बस अब हम आ गए जी तबाक पे खाना खाने के लिए। यहाँ से हम खाना खाएंगे, देन वी गो टू आग का पानी भी है जी। वहाँ भी हमने यही पिया है। हाँ, मुझे लगता है ये सेल करती हैं। सेल करते होंगे मिनरल वाटर। और जी ये आ चुका है हमारा खाना, और हमने इनका मशहूर देगी चरगा जो है ना वो ऑर्डर किया था। रोज़ था या चरगा था शायद, ठीक है, वो ऑर्डर किया था। और साथ हमने ऑर्डर की थी ये चिकन जिंजर कढ़ाई। और बस तीन हम लोग थी और चौथा हमारा ड्राइवर था। और फिर जो बचा वो हमने पैक करा लिया और बस खाना है, क्योंकि बहुत भूख लग चुकी थी। और अफ्तारी के बाद वैसे हम लोग खाना नहीं खाते, अफ्तारी की चीज़ें ही खाते हैं, लेकिन जो है ना वो उस दिन खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। बस फिर हम घर आ गए। फिर देखें सोफ़ा इतना प्यारा इनका कोशिश हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला अब तक हो चुका होगा। जब ये पूरा मुकम्मल होगा ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसके पिक्चर्स भी, जिसका हम कपड़ा उस दिन लेने गए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वो व्लॉग नहीं देखा, जब इशरा बाज़ार हम गए थे, तो वो भी देखें। दूध ले लेना, पानी ले लो, बॉयल कर खाना बच्चों के लिए पैक करा के लाई थी इस्माइला। फिर आपने क्या तारीफ की? शॉपिंग है, हमने KFC खाया। वाह, हमने भी KFC खाना था कि मामा ने मुझे KFC नहीं खाने दिया। ये क्या है? इसने कहा बिलाज भाई ने KFC खा लिया तो आज मैं आपको बिल्कुल KFC नहीं खाने दूंगी, है ना इस्माइला? जी बात है। उन्होंने मुझे KFC नहीं खाने दी। ये बैग है। उन्होंने कहा अच्छा ये आप बैग ब्लॉग दिखाने ही अम्मा, ये खाने क्या आएंगे। है? बेटा ये आम ध्यान से, आम का फ्लॉवर। फिर मैंने भी कहा मैं KFC नहीं खाती है, मैं खाना ही खा लेती, नहीं मजाक कर रही हूँ, इस्माइला को तंग कर रही हूँ। पूरा मैकेनिकल। ध्यान से एक बस बच्चों को एक्साइटमेंट होती कि क्या आया है, घर की चीज़ें खोल के देखें, शॉपिंग क्या करके लाई हैं। मामा और तीनों गई थी, क्या लेकर आई हैं। तो जी ये देखें फ्रूट चाट बना के रखी थी घर पे, आंटी रख के गई थी, तो उन्होंने कहा कि चलिए वो फ्रूट चाट खा लें थोड़ी सी। तो बस एक दो चम्मच फ्रूट चाट के मैंने खाए। मैंने घर पहुंचना था क्योंकि मेरे बच्चे घर पे थे और ऑलरेडी 10 बच्चे के थे शायद। और फिर ये जार्स हमने वहाँ से लिए थे, फ़ौरन इनको वॉश करके इस्माइला ने जल्दी जल्दी इनको सुखा के तो एवरीडे इसमें डाल रही है चाय के लिए। मैंने कहा प्लीज़ मुझे चाय पिला दें, क्योंकि मेरे सर में उस दिन इतना शदीद दर्द था और चाय पीने में बैठ गई। मैंने कहा चले बैठ के हम चीज़ें भी देखते हैं इकट्ठे, ज़रा आफ्टर बाज़ार की जो गॉसिप जो सेशन होता है बातों का वो भी कर लेते हैं क्विक सा। और बस हमने गपशप लगाई और चाय बैठ के इकट्ठे पी। और उसके बाद बस फिर मैं निकल आई थी, क्योंकि जो है वो मेरे बच्चे घर थे, हस्बैंड भी घर थे, और मेरे हालत 10:30 या 11 बज चुके थे। और फिर मैंने आके अगले दिन सहरी की तैयारी भी करनी थी। रमज़ान में जो था ना वो इट वाज नॉट अ बैड डिसीजन टू गो, क्योंकि जितनी ज़्यादा हैसल लग रही थी कि होगी उतना ज़्यादा रोज़ा लग जाएगा, उस तरह की कोई फीलिंग नहीं आई। अच्छा रह गया बाज़ार फिर के चीज़ें खरीद के, वैसे ही बहुत मज़ा आता है, आपको पता है मुझे शॉपिंग करके।
तो अच्छी हमारी शॉपिंग रहेगी। और इंशाल्लाह ताला जो मैंने चीज़ें ख़रीदी, थोड़ी बहुत मैंने घर की ख़रीदी चीज़ें, कुछ ग्लास लिए, जार्स वगैरह लिए थे और एक दो डेकोरेशन की चीज़ें ली, तो वो इंशाल्लाह जो है ना वो कमिंग एक व्लॉग में बनाऊंगी उसकी शॉपिंग हॉल का भी। तो आप लोग मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।